मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज़, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जाने वाली हूँ और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे एक्चुअली कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लीज़ ये बताइए कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, आप सभी जानते हैं, जिसके लिए कि वैक्सीन गवर्नमेंट ने हर स्टेट में अलाउ कर दिए हैं कि वो हर मीन्स जो भी 18+ के हैं उनको वैक्सीन लगवाना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडी हैं और जो मदर फीड कराती हैं अपने बेबी को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो रेगुलरली कमेंट मेरे पास आ रहे थे जब से वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ है, तो मैं सोच रही थी मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट जो भी मैंने नॉलेज गैदर करी है आपके लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जब ये वैक्सीन बन रही थी तो उस टाइम जब वैक्सीन बनने के बाद जो ट्रायल लिए जाते हैं वो उसमें सब लोग इंक्लूड थे। आप सभी जानते हैं कि पहले एनिमल पर ट्राई होती है, उसके बाद ह्यूमन पर ट्राई की जाती हैं, देखा जाता है कि क्या साइड इफ़ेक्ट निकल रहे हैं। लेकिन उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी थी, जो कि प्रेग्नेंट हैं, और जो फीडिंग मदर हैं, जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, वो दोनों इंक्लूड इसमें नहीं थी। ठीक है, उनके बारे में कोई ऐसा टर्म नहीं था कि वो लगवा सकती हैं नहीं लगवा सकती हैं। ठीक, अब हम यह बात करेंगे कि अभी जब वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया तो कुछ जो प्रेग्नेंट मीन्स जो लेडी थी उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। ठीक है, और जो अपने बच्चे को फीड कराती उन्होंने भी अपने मीन्स वैक्सीन लगवाई। तो उनमें किसी प्रकार का कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं मीन्स पाया गया, और ना ही अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ आई है कि या प्रेग्नेंट लेडी पर कोई असर पड़ा हो, या फिर जो माँ है अपने बच्चे को फीड कराती हैं तो माँ या बच्चे पर कोई असर पड़ा हो। इस तरह से अभी तक कोई मीन्स कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आया था कि मैंने वैक्सीन लगवाई है और सडनली मीन्स उनकी प्रेगनेंसी प्लान हो गई, मीन्स वो वैक्सीन लगवाने के 1 या 2 हफ्ते बाद भी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या उनको अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी जो प्रेग्नेंट मॉम से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद आपने कंसीव कर लिया है तो प्लीज़ उसको आप मत अवॉइड करवाइए, उसको आप कंटिन्यू रखिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद ये देखा गया है कि माँ में भी एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं और ब्रूड में भी एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। तो इसलिए ऐसा कोई मीन्स रिस्क नहीं पाया गया, कोई इस तरह से कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं आई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिससे कि प्रेग्नेंट लेडी नहीं मीन्स नहीं वैक्सीन लगवा सकती है। ठीक है, तो आपने अपनी वैक्सीन लगवा ली और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है, और दूसरा भी जो वैक्सीन लगती है वो भी आप लगवा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत में मीन्स हमारे इंडिया में कोई मीन्स ऐसी गाइडलाइन है कि प्रेग्नेंट मॉम वैक्सीन लगवा सकती है या नहीं लगवा सकती। तो ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये कम्प्लीटली मीन्स उन्हीं मॉम के ऊपर छोड़ दिया गया है, उन्हीं के ऊपर उनका जो डिसीज़न उन्हीं के ऊपर रखा गया है कि अगर आप चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और अपने आप मीन्स अपने रिस्क पर वैक्सीन लगवाना चाहती हैं तो आप लगवा सकती हैं, बट गवर्नमेंट आपको उसके लिए फोर्स नहीं कर रही है और नहीं कर रही है। ठीक है, अगर आप चाहती हैं, आप प्रेग्नेंट और आप चाहती हैं वैक्सीन लगवाना, तो बिल्कुल आप लगवा सकती हैं। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको ये कैसे कैसे लगवाना, अगर आप लगवाना चाह रही हैं। देखिए, आपके सपोज़ कोई आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कोई वैक्सीन लगी हुई है, जैसे प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगती है ना, जैसे टिटनेस की लगती है, डिप्थीरिया की लगती है, और भी बहुत सारे वैक्सीन प्रेगनेंसी में हमें लगती हैं। तो आपने अभी कोई वैक्सीन लगवाई है प्रेगनेंसी में, तो कम से कम 14 डेज़ का आपको गैप रखना पड़ेगा। आप तब तक कोई भी अदर वैक्सीन नहीं लगवा सकते, मीन्स कोरोना वायरस की वैक्सीन आप नहीं लगवा सकती हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है आपको, यानी 14 दिन आप अगर वैक्सीन लगवा रही हैं तो अगर आपने कोई दूसरी वैक्सीन लगवाई वो 14 डेज़ पहले लगवाई हो। ठीक है, और कोरोना वैक्सीन आपको लग चुकी है और आपको कोई अदर वैक्सीन प्रेगनेंसी में लेनी है तो कम से कम आप 14 डे
वेट करेंगे उसके बाद ही आप कोई दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आपको लगवानी है उससे पहले आप 14 डेज़ पहले कोई भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, और लगने के बाद दूसरी कोई वैक्सीन आप लगवानी है तो आपको 14 डेज़ वेट करना पड़ेगा। देन आप अदर वैक्सीन अपने आप में लगवा सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड होती हैं, ठीक है, वो आप करवा सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी वैक्सीन लगवा रही है एक ही कंपनी की लगवाएं, और कम से कम जैसे आपने एक वैक्सीन लगवाई है कोरोना वायरस की, तो उसके 4 या 6 वीक बाद डॉक्टर आपको दूसरी वैक्सीन के लिए आपको एडवाइस करती हैं। यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, अपने बच्चे को फीड कराते हैं, तो प्लीज़ 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 आप अपने जो भी अच्छे डॉक्टर हैं नियरेस्ट उनसे ज़रूर बात करें। मैं जो कह रही हूँ मैंने आपको बोल दिया कि आप लगवा लीजिए, ब्लाइंडली फेथ किसी पे मत करिए, ठीक है। आपके जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं जो कि अच्छे हैं, आपको फुली वो आपको चेक कर रहे हैं, आप वहीं पर चेकअप के लिए जाते हैं, आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, ये सारी चीज़ें आप जानिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप शुरू से बीमार ज़्यादा रहते हो, ठीक है, आप अपनी फ़िटनेस को चेक करिए, उसके बाद ही आप स्टेप अप करिए। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि वेट करिए जब तक आपके पर्सनल डॉक्टर आपको कह नहीं देते हैं कि हाँ आप लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप हेल्दी हो, आप भी हेल्दी हो, आपका बच्चा भी हेल्दी है, तभी आप स्टेप लें। अदरवाइज़ आप वेट कर लें, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है वैक्सीन बनते समय। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उन पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं, उन पर ट्रायल नहीं किया हुआ है। ये सरकार ने कम्प्लीटली मदर पर ही छोड़ दिया है कि अगर आप चाहती हैं तो आप लगवा सकती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जैसे बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, डायबिटीज़ रहती है, और भी बहुत सारी दिक्कत होती हैं, तो उनको स्पेशली तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ना लगवाएं। उनकी प्रिकॉशन यही है कि वो घर पर रहें, सावधानी से सारे चेकअप करवाएं, और जितना हो सकता है बाहर ना निकलें, बाहर के लोगों के टच में ना आएँ, ठीक है। बस यही सावधानी आप बरत सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में, ठीक है। वैक्सीन आपको लगवाना है तो ये आपकी ही चॉइस है, आपको लगवाना है या नहीं लगवाना। बट जिन्होंने भी अभी तक जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उनमें कोई ऐसा रिस्क नहीं पाया गया है, बल्कि जो वैक्सीन लगवाने के बाद उनमें एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं, इवन बच्चे में भी पाए गए हैं। तो इस तरीके से अभी तक कोई ऐसा केस नहीं निकला है, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।